सभी को नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार, विधायक कोंडली विधानसभा। आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो देश के सामने आज ये विकट समस्या है, कोविड-19 की, जो कोरोना वायरस आज पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में जिसने अपना कहर बरपाया हुआ है, जो आज एक अपने बड़े विकट रूप में जो पूरा विश्व की महाशक्ति है अमेरिका जैसे देश को जो पछाड़ रहा है, देश में नहीं पूरे विदेश, उससे आज पूरा विश्व परेशान है। हम सब लोगों को मिलकर इस बीमारी से लड़ना है, इस महामारी से लड़ना है। ऐसी महामारी का सिर्फ एक ही इलाज है कि हम सब लोगों को अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, एक दूसरे से दूर रह के, सरकार के नियमों का पालन करके, सरकार ने जो लॉकडाउन आज लागू किया है पूरे देश में, उस नियमों को अपनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम तभी इस महामारी से बच सकते हैं। ये इस महामारी की एकमात्र दवाई है, ये इस महामारी का एकमात्र इलाज है। हम सबको अगर अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बच्चों के साथ अगर हम लोग खुश रहना चाहते हैं तो हमें घर में रहना होगा। हम सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो, हमें घर से निकलना बंद करना पड़ेगा। हमें अपनी गली मोहल्लों के अंदर बैठकर बात करना बंद करना पड़ेगा। इसके लिए हम सब लोगों को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जो ये कोविड-19 बीमारी है, जो ये महामारी है, इससे लड़ने के लिए दिल्ली की सरकार ने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन इसलिए किया गया कि ताकि हमारे दिल्ली के लोग, हमारे दिल्ली के परिवार, हमारे बच्चे, सब लोग सुरक्षित रह पाए। इसलिए लॉकडाउन किया गया पूरे देश के अंदर, जिसका दिल्ली भी एक हिस्सा है। आज हम सब लोगों को, दिल्ली की सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन के बाद जो लोगों के जीवन यापन में, जो उनके जीवन में जो भी दिक्कतें आती हैं, कम से कम सरकार ने ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि दिल्ली के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, दिल्ली के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, ये सुनिश्चित उन्होंने किया। आज दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों के अंदर सबसे पहले दिल्ली सरकार ने खाने की व्यवस्था कराई, जहाँ लोगों को सुबह का, दोपहर का भोजन और रात का भोजन स्कूलों के अंदर लोगों को दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं उनके घर के आसपास के किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर उनके खाने की व्यवस्था करा दी जाए। और मुझे लगता है कि ये मुहिम बहुत हद तक कामयाब हुई। आज दिल्ली के अंदर लगभग सभी दिल्ली सरकार के स्कूलों में खाने की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ जो एमसीडी के स्कूल थे उनके अंदर भी दिल्ली की सरकार ने खाने की व्यवस्था की गई है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पॉलिटिकल उसके, ताकि हर व्यक्ति के घर के पास में जो स्कूल है वो जाके उसमें खाना खा सके। तो आज दिल्ली में हर व्यक्ति को खाने के लिए
सुबह, दोपहर का और रात का भोजन दिया जा रहा है। उसके साथ साथ दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के जो राशन कार्ड धारक थे उन राशन कार्ड धारकों को भी 7.5 किलो राशन प्रति व्यक्ति देने का फैसला लिया, जिससे आज दिल्ली के लाखों लोगों को राशन मिलने का काम हुआ, जिनको दोगुना राशन जो हर महीने पहले उन्हें मिलता था उससे दोगुना राशन देने का काम हुआ। उसके बाद दिल्ली के अंदर जो महिलाएं, विधवा महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, विकलांग थे, जिनको दिल्ली सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती थी, उन सभी के खाते में 2 महीने की पेंशन दी गई और दोगुनी पेंशन देने का काम दिल्ली के लोगों के अकाउंट में करने का काम दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने करने का काम किया। उसके साथ साथ दिल्ली की सरकार ने जिन लोगों के लेबर कार्ड थे, जो लेबर थे, मजदूर थे, जिनके पास लेबर कार्ड थे, उन हर मजदूर के खाते में 5-5 हज़ार रुपये भेजने का फैसला लिया, जो एक बहुत कारगर कदम था इस लॉकडाउन जैसी व्यवस्था से निपटने के लिए। उसके साथ साथ दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जब ये शिकायत आई कि दिल्ली के लोगों के पास जिनके पास राशन कार्ड थे उनको तो राशन मिल गया, लेकिन जो किराएदार गरीब रहते थे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उनको भी राशन की व्यवस्था की जाए, तो मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि उन राशन कार्ड, जो आधार कार्ड धारक थे, उनको भी आधार कार्ड के माध्यम से ई कूपन अप्लाई वेबसाइट स्टार्ट करके उनको ई कूपन के माध्यम से राशन देने का काम किया जा रहा है, जिसमें लगभग मेरी कोंडली विधानसभा के अंदर ही अभी तक लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों को राशन मिल चुका है और अभी 15 से 20 हज़ार लोगों को राशन और मिलना है, जिन्होंने आधार कार्ड से अप्लाई किया। तो लगातार दिल्ली की सरकार इसके ऊपर कदम उठा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति किराए पर रहता है और उनका मकान मालिक उनसे किराया मांगता है तो कृपया वो किराया ना लें। उनसे ये अपील की और ये भी कहा अगर कोई ऐसा करता है तो आप दिल्ली सरकार को, दिल्ली गवर्नमेंट को उसकी शिकायत करें। उसके साथ साथ दिल्ली की सरकार ने बहुत सारे अहम कदम और उठाए हैं। दिल्ली की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी कहा कि जो दिल्ली में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, कैब ड्राइवर चालक हैं, जिनके पास PSV वैच और कमर्शियल लाइसेंस है, उनको भी दिल्ली गवर्नमेंट 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो चालक है उसको देने का काम दिल्ली की गवर्नमेंट करने जा रही है और वो शुरू भी हो चुका है। कई लोगों के खाते में मुझे संपर्क हुआ है, उनके खाते में वो पैसे आ भी गए हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है इस कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कारगर कदम है जो दिल्ली की सरकार लगातार उठा रही है। दिल्ली में अगर कोई भी कोरोना फाइटर, अगर कोरोना से किसी की मौत हो जाती है, फ्रंटल फाइटर जो कोरोना से लड़ रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो स्टाफ हो, वो सिक्योरिटी गार्ड हो, उसमें काम करने वाले, चाहे वो सफाई कर्मचारी भाई हो, अगर किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनके परिवार को देने का काम करेगी। ये दिल्ली देश का पहला शहर, पहला ऐसा राज्य है जहां इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया है। तो सरकार ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की जो शिकायत आ रही थी, दिल्ली के पेरेंट्स की जो शिकायत आ रही थी, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने ये भी कहा कि किसी भी पेरेंट्स को किसी भी तरह का चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, वो केवल ट्यूशन फ़ी ही स्कूल वसूल सकते हैं, ना कि ट्रांसपोर्ट चार्ज भी वो वसूल नहीं सकते हैं। तो दिल्ली की सरकार लगातार एकदम फ्रंट लाइन पे आके आज काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी डेली शाम को, सुबह, दिन में 2-2, 3-3 बार आते हैं और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेल्थ बुलेटिन जारी करते हैं, बताते हैं दिल्ली के लोगों को कि दिल्ली की स्थिति आज क्या है, दिल्ली की स्थिति कैसी है, दिल्ली कितनी सेफ है, दिल्ली कितनी अनसेफ है, कितने जोन को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। दिल्ली में लगातार कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। जिन जगह पर भी 3 से ऊपर केस आते हैं उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है और रेड जोन बना दिया जाता है। ऐसे ही हमारी कोंडली विधानसभा के अंदर भी दलुपुरा वार्ड, दलुपुरा के अंदर मनसारा अपार्टमेंट
और खिचड़ीपुर में 5 ब्लॉक को बनाया गया है, 14 ब्लॉक को बनाया गया, जिनमें से खुशी की बात यह है कि 14 से 15 दिन होने के बावजूद भी इन दोनों इलाकों के अब सेफ जोन में कर दिया गया है। इन दोनों में कोई भी अन्य केस नहीं आया है, कोरोना बीमारी को रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड कोई भी केस नहीं आया है। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब सरकार ईमानदारी से अपना काम करे, जब हमारे मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम करें, वो पढ़े लिखे हों, उनको जानकारी हो। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे दिल्ली के लोगों को राहत मिलने का काम हो रहा है। उसी के साथ साथ अब ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। सरकारी स्कूलों में भी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था हम लोगों ने की है। दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी ने उसकी व्यवस्था की है कि सभी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कदम जो इसके अंदर दिल्ली की सरकार ने उठाया है। दिल्ली की सरकार लगातार ऐसे बहुत सारे कदम उठा रही है। हम लोग लगातार दिल्ली की सरकार, दिल्ली की गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री लगातार हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के अंदर लगातार नए बेड तैयार किए जा रहे हैं, वेंटिलेटर तैयार किए जा रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। जगह जगह डॉक्टरों को ठहराने के लिए, जो डॉक्टर इसमें बीमारी का इलाज कर रहे हैं, उनको ठहरने के लिए 5 स्टार होटल ललित के अंदर व्यवस्था की गई है। ये दिल्ली की सरकार में ही, दिल्ली की गवर्नमेंट में ही हो रहा है। बाकी और कहीं ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इस कोरोना जैसी महामारी से हम सब लोगों को मिलकर लड़ना होगा, एक साथ लड़ना होगा। अगर हम सब लोग एक साथ लड़ेंगे तभी हम इस महामारी से, इस बीमारी से हम लोग जीत पाएंगे, क्योंकि ये बीमारी इतनी बड़ी है कि हम सबको अलग अलग रह के अपने घरों में रहकर इस बीमारी से लड़ना होगा। तो ये इस बीमारी से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम जो मैंने आपको बताए हैं, वो सारे कदम दिल्ली सरकार लगातार उठा रही है। कोई गरीब ना रहे, कोई गरीबी से ना मरे, कोई भूखा ना रहे, उसके लिए भी दिल्ली सरकार लगातार कदम उठा रही है। अभी तो दिल्ली सरकार इस पर लगातार कदम उठा रही है। अभी कई लोगों के सवाल भी मुझे आ रहे हैं, उनका भी मैं कुछ लोगों के जवाब दूंगा सवाल के। किसी का और भी कोई सवाल हो तो वो पूछें, उनके जवाब भी मैं यहाँ से दूंगा। तो लगातार दिल्ली की सरकार लगातार कदम उठा रही है। अभी जो एक भाई ने सवाल पूछा है, अविनाश जी ने, कि जहांगीरपुरी में केस आया है जिसमें कुछ लोगों को सिम्टम नहीं है पर वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल अभी कुछ पता नहीं लग पाया उनकी हिस्ट्री के बारे में कि उनको कोरोना किससे इफेक्ट हुए, वो किससे उनको इफेक्ट होने के बाद कोरोना हुआ, उसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन वाकई में ये डेंजर स्टेज है। इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि हम लोग घर में रहें, हम सोशल डिस्टेंसिंग को मजाक ना समझें, हम इस लॉकडाउन को मजाक ना समझें। हम अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें, घर में सुरक्षित रहें। और इतना ही कहना है क्योंकि अब लगातार दिल्ली में रैंडमली टेस्ट कराने शुरू किए हैं। जो रेड जोन एरिया है, जो हॉट स्पॉट हैं, उनमें पूरे इलाके के टेस्ट किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने काफ़ी बड़े लेवल पे टेस्ट कराने की व्यवस्था की है। जो टेस्टिंग किट मंगाई गई है, काफ़ी बड़े लेवल पर टेस्ट किए जा रहे हैं। तो जब बड़े लेवल पर टेस्ट किए जा रहे हैं तो 700 कुछ लोगों के टेस्ट किए, उसमें 186 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये दिल्ली के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि दिल्ली वैसे भी एक राजधानी है जिसके अंदर विदेशी पर्यटन, विदेशी लोग, एयरपोर्ट्स हैं, बड़े बड़े सारे एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर है। दिल्ली देश की राजधानी है, आउटर विजिटर की ज़्यादा संख्या है, इसलिए दिल्ली के सामने एक बड़ा चैलेंज है। आज दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार फ्रंट लाइन में खड़े होकर हम सब लोगों की लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करें, लॉकडाउन को मजाक ना समझें, अपने घरों में रहें, अपने साथियों को, दोस्तों को फ़ोन करके कहें कि वो लॉकडाउन का मजाक ना बनाएं। क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली में अभी कोई छूट मिलने की संभावना नहीं है। बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं, जब तक कोई ऑथेंटिक चीज़ ना हो उस पर विश्वास आप लोग ना करें, अफवाहों पे विश्वास ना करें। क्योंकि लगातार सरकार भी अपील कर रही है कि हम लोग अब लगातार ये अपील कर रहे हैं कि उसके ऊपर हम लोग स्टेप उठाएं, ताकि अफवाहों पे हम लोग अगर ध्यान देंगे तो अफवाहों से ऐसी बिल्कुल अफवाह फैल जाती है कि लोग बड़ी संख्या में, जैसे अभी बीच में आनंद विहार पे अफवाह फैलने से लोग आनंद विहार पे आपको वहाँ मिलेगी तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। कुछ एक सवाल और है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट करंट टेक ऑन द पॉलिसी आफ्टर 3rd में। अभी
3 मई की पॉलिसी पर सरकार काम कर रही है। 3 मई के बाद अभी जो लॉकडाउन है वो केंद्र सरकार को भी उस पर फैसला लेना है कि उसके बाद आगे का क्या स्टेप रहने वाला है। वो अभी किसी को पता नहीं है उसके बारे में कि आगे के स्टेप, मेजर स्टेप्स क्या गवर्नमेंट के होंगे। अभी एनालिसिस किया जा रहा है, पूरा रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं। 1 वीक बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 20 तारीख को जो केंद्र सरकार ने कहा था कि कई चीज़ों में रियायत देने वाली है, वो दिल्ली में राहत अभी मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि दिल्ली में भी स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट देंगे, तो उसके बाद निकल की जानकारी सामने आएगी कि हम 3 मई के वाले प्रोग्राम पे क्या कर रहे हैं। उसके बाद और अभी काफ़ी लोगों के सवाल, एक मैं देख रहा हूँ अभी सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं दिल्ली सरकार की, और कुछ रेंट पे रहने वाले लोगों के लिए शॉप, हाँ बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है सभी मकान मालिकों से कि वो लोगों का रेंट 1-2 महीने का माफ़ करें और उनको परेशान ना करें, लोगों को रहने दें। तो उसके लिए भी अपील की गई है, और उस पर कोई करता है तो उस पर निश्चित तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी अगर कुछ ऐसा स्टेप कोई उठाता है तो साथियों बस यही आप लोगों से कहना है कि आप सब लोग घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, अपने सभी साथियों को बताएं कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम लोगों ने पूरी खाने पीने की व्यवस्था दिल्ली के अंदर कर रखी है। हमें उम्मीद है कि अभी और बड़े स्केल पे लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है, जिससे ये समस्या का समाधान होगा और जल्दी हम सब लोग मिलकर इस बीमारी से, महामारी से जीत पाएंगे। दिल्ली पहला शहर होगा जो बिल्कुल सावधानी बरत के इससे जीत पाएगा। हम सब लोगों को मिलकर इससे जीतना है। आप सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, ये जो योगा एम्पावरमेंट सोसाइटी है ये बहुत अच्छा काम लोगों के लिए कर रही है। मुझे भी इसके माध्यम से जुड़ने का मौका आप लोगों से मिला है। कुछ लोगों के सवालों के जवाब, जो लोगों के दिल में जो सवाल थे उनका जवाब देने का मौका मिला है। मैं बिल्कुल योगा एम्पावरमेंट सोसाइटी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया, उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। योगा एम्पावरमेंट का सोसाइटी का धन्यवाद करता हूँ सभी का। और उसके बाद कुछ और भी सवाल आप लोगों के होंगे तो उसका निश्चित तौर पे हम जवाब देंगे। हम लगातार जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। दिल्ली के सभी विधायक जा रहे हैं, लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करवा रहे हैं, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करवा रहे हैं। अब जल बोर्ड की मशीनों को भी सैनिटाइजेशन में लगाया गया है, जिससे हर एक एरिया में, मोहल्ले में जाके सैनिटाइज कर सके। लगातार मैं भी और हमारे सभी साथी लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे सामाजिक संस्था, NGOs भी इसमें बहुत मदद कर रहे हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, उनका भी आभार करते हैं कि जो वो कर रहे हैं उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। राज्य स्तर पे भी कई सारे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं दिल्ली के अंदर, और उससे लड़ने के लिए आप लोग बस कोरोना की जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उनके बचाव के उपाय के लिए ये दिल्ली गवर्नमेंट का पम्फलेट एक निकाला गया है। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर सारी चीज़ दी गई है कि कोरोना कैसे संक्रमित होता है एक दूसरे से, इसके लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, छींक, खांसी, बुखार, किडनी फेल, अगर इनमें से आपको कुछ लगे तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, सूचित करें। 102 पे, 112 पे हेल्पलाइन पे कॉल करें। ये कैसे फैलता है? आमतौर पर एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे संक्रमित व्यक्ति फैलता है खुली हवा, खांसने तथा छींकने से, नज़दीकी व्यक्ति के संपर्क में आने से, छूने से, हाथ मिलाने से। तो आप इन सब चीज़ों से बचें, इन सब चीज़ों से बचाव करें, तभी हो पाएगा। सारे राज्य स्तर पे कंट्रोल रूम के नंबर इसके अंदर दिए गए हैं, मैं ये भी पोस्ट कर दूंगा आपके लिए, जिसमें सभी जिला, हर जिले के वाइज नंबर जो दिल्ली में ज़िले हैं उनके सभी के नंबर इसके अंदर दिए गए हैं। तो कम से कम हम दिल्ली सरकार की दी हुई गाइडलाइंस का पालन करें। उसका अगर भी लोग स्वस्थ रहें, घर के अंदर रहें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। और योगा एम्पावरमेंट सोसाइटी का भी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।